हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी जो मैं आप लोग को पढ़ा के दिया वापस एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ, ठीक है। ओके, प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोग को लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन एक्चुअली उसके बारे में पढ़ा के दिया था। और कैन यू रिकॉल के अंदर व्हाट इज द डेल्टा एटॉमिक थियरी उसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके दिया था। बट हाउ आर द कंपाउंड फॉर्म, एक्चुअली कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, बट टू एलिमेंट बिकॉज आइडेंटिकल मासेस टू फॉर्म अप कंपाउंड। Okay, what are molecular formula of salt, select limes, water lime, limestone, what just like I had explained in the next lecture, sorry previous lecture video. I am going to say lecture first में. Okay, to be continue. आप लोगों को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड है एक उसके बारे में थोड़ा बता के दिया था। जो आपका सोडियम कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 प्लस एक्चुअली उसके अंदर आप जब सोडियम सल्फेट ऐड करते हो बिकॉज जस्ट लाइक दैट इट्स लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्टेंट कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट टू reactant to form a product calcium sulfate and sodium chloride. Okay, to be continue, let us start law conservation of matter. Let us start for our study today law conservation of matter. Okay, law conservation of matter means आप किसी चीज़ जो मैटर है आपका जैसे मास का उस चीज़ को कंजर्व कैसे किया जाए, एक्चुअली उसकी जो लॉ है एक्चुअली उसके बारे में आप देखोगे। इन द अबव एक्टिविटी द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म्ड। जो अबव क्वेश्चन जो आपको बता के दिया है वापस मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करके देता हूँ। वापस रिएक्शंस पहले आपको क्या दिया ऊपर में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 ओके 2SO4 तो उससे जो आपका रिएक्टेंट होगा जो क्या फॉर्म होगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है आपका ओके प्लस Na2 है Cl2 तो बैलेंस हो गया आपका ना ये चीज़ NaCl हो गया। ओके अमीटो से मतलब सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट से। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट जो आपका लेफ्ट साइड का वो चीज़ आपका रिएक्टेंट होता है प्लस जो आपका राइट साइड का वो चीज़ आपका प्रोडक्ट है कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्योंकि आपका सोडियम 2 था क्लोरीन था इसलिए आपको 2 इधर लेना पड़ा, इसे आपको बैलेंस करना पड़ा। बट एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मीन्स अमीटो से सोडियम क्लोराइड। फाइन, टू बी कंटिन्यू केमिकल चेंज आर इक्वल मास ऑफ द मैटर न्यूली फाउंड रिएक्टर केमिकल चेंज आर इक्वल। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एक्चुअली तो थोड़ा इसमें चेंज हो गया। केमिकल चेंज इक्वल है, केमिकल चेंज आमीटो से इक्वल मतलब जैसे आपको जो बेट लिए हो इसमें कोई चेंजअप नहीं होता। जिस प्रकार आपको कोनिकल फ्लास्क के अंदर आप लिए रहोगे जिस प्रकार आपको मैं वापस एक बार चाहिए तो बता के देता है। कोनिकल फ्लास्क के अंदर देखो पहले आप क्या लियो कैल्शियम क्लोराइड बट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लियो सोडियम सल्फेट। लेकिन जो थोड़ा सा टिल करके उन्होंने टेढ़ा करके क्या किया कैल्शियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट को मिक्स कर दिया गया टेस्ट ट्यूब में। एक्चुअली मिक्स करने के बाद जो चीज़ आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म मीन्स वाइट कलर का फॉर्म होगा। ओके फाइन, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या एक्चुअली इसके अंदर जो वेट रहेगा वेट में कोई चेंजअप नहीं होता, वेट दोनों का इक्वल रहेगा। क्योंकि उसे लिक्विड उतना ही है उसके अंदर ही मिक्स था बट एक्चुअली उसके अंदर वो चीज़ मिक्स किया गया ना तो वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता मीन्स अमीटो से कोई चेंजअप नहीं होता। ओके कंटिन्यू। इन 1785 द फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजर इंटरफ्रॉम फ्रॉम हिज सर्च दैट देयर इज नो राइज और ड्रॉप टू द बेड। इन्होंने जब सर्च किया, सर्च करने के बाद इनको क्या मिला नो राइज नो ड्रॉप इन द बेड। बेड में ना तो कोई चीज़ नया होता है ना तो कोई ड्रॉप होता है बेड के अंदर। मैटर ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन मतलब जब आप कोई चीज़ मतलब बेड करके आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल कर रहे हो ना उसमें वो चीज़ गायब भी नहीं होता है, तो वो चीज़ गायब नहीं होगा डिसअपियर ना तो राइज होगा ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। ये चीज़ कौन साइंटिस्ट सॉरी हु साइंटिस्ट जस्ट लाइक डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजर। ओके फाइन कंटिन्यू। मैटर what matter during the chemical reaction in chemical reaction total weight of the reactant same the total weight of the product formed due to the chemical reaction। आई मीन से इसमें क्या हो गया आपको आपने इस रिएक्शन में क्या देखें टोटल वेट ऑफ द जो रिएक्टेंट है सेम टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट का आप कितना वेट आपका 300.23 वेट था। लेकिन जो आपका टोटल वेट ऑफ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो भी चीज़ उसका भी वेट आपका 300.23 है। ओके इस केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एटम। एक्चुअली इसे ही आप क्या कहते हो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एटम। इस प्रकार के जो मैटर रहेगा उसको आप लॉ कंजर्वेशन मैटर करोगे। जैसे वेट वैसे कोई चेंजअप नहीं हुआ। आपने क्या देखा एक्चुअली इसमें जो वेट था इसमें कोई चेंजअप था कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओके यही चीज़ है इसका यही टेक्निक है अथवा यही तरीका है जो लॉ मतलब मैटर को कंजर्व किया जा सके। कंटिन्यू लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस व्हाट लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब एक्चुअली इसमें क्या कांस्टेंट रहता है क्या कौन से प्रोपोर्शन रहेगा एक्चुअली इसके बारे में आप देखोगे। कंटिन्यू इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट J.L. Prost study the law of constant proportion। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने क्या देखिए
जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवाइजा। ना टू टाइम लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट जे डॉट एल क्रॉस स्टेटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एज ए प्रोपोर्शन वेटली द प्रोपोर्शंस बाय वेट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट द वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड। इन्होंने बहुत सारे प्रकार के सैंपल कंपाउंड लिया। आपको पता है कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, एक्चुअली ऐसा बहुत मीन्स मेनी मोर वैराइटीज देयर टेक टू सैंपल अब कंपाउंड। फिक्स एग्जांपल प्रोपोर्शन में बेटा दो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन वाटर। व्हाट प्रोपोर्शन में देखो, प्रोपोर्शन बेटा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर 1:8 कितना हो गया 8। अगर बेड करे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अगर 1 है, ऑक्सीजन कितना 8 होगा। मतलब प्रोपोर्शन जैसे 1/2 आप निकालते हैं ना, क्यों ऐसा ही। सपोज एग्जाम्पल 4 है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 32, 4 1 4 4 32 मीन्स 1/8 पार्ट होना चाहिए। अरे 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का 8 पार्ट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म द केमिकल कम्बाइनेशन 1 ग्राम हाइड्रोजन से। अगर 9 ग्राम का वाटर फॉर्म होता है तो केमिकल कम्बाइनेशन 1 ग्राम का हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, इस चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड 8 ग्राम का ऑक्सीजन। ओके, दिस मीन्स आई मीन टू से अगर 9 ग्राम का वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कम्बाइनेशन से, केमिकल कम्बाइनेशन से अगर 9 ग्राम का वाटर फॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, मतलब बैलेंस ये चीज़ आपको दिखा ना 1:8 ये चीज़, उस चीज़ में आपको डिवाइड करके एक्सप्लेन करके दिया चीज़ कैसा होना चाहिए। सिमिलरली प्रोपोर्शन में बेटा ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स आई मीन टू से सिमिलरली एक्चुअली की तरह ही प्रोपोर्शन में बेटा ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। व्हाट कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 फॉर एग्जाम्पल। व्हाट फॉर एग्जाम्पल 44 ग्राम। तो कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 जैसे C+O2। इससे जो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2 फॉर्म होता है, आई मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट एक्चुअली उसके अंदर जो वेट फॉर एग्जाम्पल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन होना चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, तो कम्बाइनेशन जो होगा आपका पूरा 44 ग्राम हो जाएगा। आई मीन टू से कार्बन आपका कितना है 44 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन आपका 32 ग्राम होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये आपका 44 ग्राम, तो टोटल कम्बाइनेशन जो फॉर्म हुआ। बेन टू अ मोर रिएक्टेंट, व्हाट बेन टू और रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कम्बाइनेशन रिएक्शंस। जैसे आप लोगों को पता रहेगा, मतलब 2 एलिमेंट से जो आइडेंटिकल मासेस रहेगा उससे जो फॉर्म हो रहा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, उस चीज़ आपका प्रोडक्ट होता है। ओके बेटा, कार्बन ऑक्सीजन इज 3:8। तब जब आप फाइंड करोगे कार्बन ऑक्सीजन का जो वेट हो जाएगा प्रपोर्शन में, ध्यान रखना ये चीज़ आपको प्रपोर्शन बताया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, आपका पहला कितना आ गया, आपका पहला 12 आ गया, देन 32, 4 3 12, 4 है 32, आई मीन उससे 3:8 आ जाएगा आपका। फाइन, कंटिन्यू। चाहिए तो एक्चुअली ये चीज़ भी मैं आप लोग को बता के देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। एंटोनी लेवाइजर एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो चाहिए तो। ओके, और आप लोग को डाउट है कमेंट करके पूछ भी सकते हो ये भी चीज़। एटॉमिक साइज एंड बैलेंसी, बस किसी भी चीज़ का जो एटम होता है कि साइज कैसी रही, मास उसकी बैलेंसी कैसी रही, साइज मास की। यू नो मैटर ऑफ टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। व्हाट मैटर ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल, टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड मीन्स स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। एक्चुअली उसकी तरह एटॉम साइज मास एंड बैलेंसी, साइज क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, बैलेंसी मतलब उसका शेप साइज क्या रहेगा किसी भी चीज़ का एटम का, उसका मास मतलब वेट कितना रहेगा, बैलेंसी मीन्स जिससे आपको पता रहे कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो आपको 10th स्टैंडर्ड पढ़ने को मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज़ का फाइंड कैसे करोगे आप। ओके, बस थोड़ा बहुत आप आई थिंक सो अबाउट प्रीवियस सिस्टम पढ़े रहोगे। फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वाज इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, ये चीज़ आप फाइंड करके मुझे यूट्यूब पर आंसर बता के दोगे। ओके, और आप लोग को डाउट है तो वापस में बता के दूंगा। वी हैव लर्न दैट सेंटर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस एंड देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब मेनी मोर ज़्यादा। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज elementary particle while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged. Protons electrically neutral neutrons. देखो इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव चार्ज होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वाई द एलिमेंट्री पार्टिकल्स मेकअप देयर न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर इलेक्ट्रॉन जो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स रहेगा, वाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मेकअप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो मेकअप जो न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है।
इससे आपको क्या गेट, जो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन से उसकी गेट एनर्जी क्या आपको क्या मिलेगी, जो प्रोटॉन रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स प्रोटॉन पी मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, अंडरस्टूड, ये चीज़ आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फाइन, सर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल रिपोर्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो द इमेज ऑफ एन एटम ऑब्टेन विद द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, ये चीज़ आप फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप में भी दे सकते हो। लुक लाइक सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एट एग्जाम्पल। तो सच साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस, जो किसी चीज़ का एटम है, तो उसका जो साइज है एटम का किसी चीज़, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का जो एनीथिंग इज एनी वन ऑब्जेक्ट, एनी वन सब्सटेंसेस, जो आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस, एक्चुअली उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है उसका शेप साइज क्या रहेगा। इस प्रकार आपको लोगों को पता रहेगा, जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड में 8th में आप लोगों ने ऑक्टेट कंप्लीट किया रहेगा वो चीज़ रुदरफोर्ड का। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आउटरमोस्ट ऑर्बिट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को जो एक्सप्रेस किया जाता है, जो डिनोट किया जाता है नैनोमीटर में, सॉरी नैनोमीटर में डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको इधर दिया गया है, वो चीज़ से आपको क्या गेट एनर्जी मिलेगी, दी एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन मतलब डिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दूरी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आउटरमोस्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और आउटरमोस्ट ऑर्बिट दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दूरी है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर, जो एटॉमिक रेडियस है एक्चुअली इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है नैनोमीटर में किया जाता है। ओके, कंटिन्यू। अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम, जो एटम कोई भी चीज़ आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो गई, एक्चुअली उसका अप्रोक्सीमेट साइज किसी को फिक्स पता नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, एक्चुअली उसकी वजह से इसका अप्रोक्सीमेट साइज ले रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इन मीटर, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का 10⁻10 होता है, वाटर मॉलिक्यूल 10⁻9 होता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का 10⁻8। ओके, तो बहुत लाइक दैट गिवन फॉर एग्जाम्पल 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, और 1/10⁹ दिया आपको मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होगा आपका। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। बिकॉज जस्ट लाइक दैट गिवन फॉर एग्जाम्पल्स, फील्ड इन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ रेडियम एटम्स, एवरी स्पॉट इन द इमेज इज एन एटम, एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम, एवरी स्पॉट मतलब इसमें जितने स्पॉट दिया सब में क्या है, एटम है। ओके, ये चीज़ आपको माइक्रोस्कोप से देखने को मिला है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, दी मास ऑफ एन एटम। ओके, नंबर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन्स क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आप लोग को एग्जाम्पल बता के दूंगा। प्रोटॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स में क्या होगा। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं आप लोग को पढ़ा के दूंगा कि लॉन्ग मोर वीडियो हो जाएगा और आप लोग इसको देख भी नहीं पाओगे एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो जो लाल बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर दोगे। ओके, अगर सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो अगर मैं इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर या साइंस का या मैथ्स का कोई वीडियो अगर न्यू अपलोड कर रहा हो तो उस चीज़ का आपको गेटर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और आप लोग अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, जो आप लोग को अगर जो बॉक्स में दिया है ये चीज़ भी अगर आप रीड करो, अगर आपको डाउट रहेगा तो पूछ भी सकते हो। ओके।